गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पूर्व प्रभारी कुमारी शैलजा ने भेजा कानूनी नोटिस। छत्तीसगढ़ के 11 पूर्व कांग्रेसी नेताओं को नोटिस। सिरसा में शैलजा के खिलाफ प्रचार कर रहे 11 पूर्व कांग्रेसी 2 दिन में माफी मांगने की मांग। कर्नाटक में बंधक बनाए गए मजदूरों की रिहाई। सीतापुर से मजदूरी करने गए थे 4 मजदूर। बंधक बनाए जाने की सूचना पर जिला प्रशासन ने भेजी थी टीम। वाड्रफनगर में धर्मांतरण कराने के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। चंगाई सभा की आड़ में कराया जा रहा था धर्म परिवर्तन। महिला की शिकायत पर कार्रवाई। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए 26 मई को होगा मॉक टेस्ट। निःशुल्क होगा मॉक टेस्ट का आयोजन। टॉप 3 प्रतिभागियों को मिलेगा पुरस्कार। तो इस बुलेटिन में छत्तीसगढ़ की खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले उड़ीसा की पुरी से ये तस्वीरें देखिए, जहां पर पीएम मोदी आज रोड शो कर रहे हैं। रोड शो से पहले पीएम मोदी ने पूजा अर्चना भी की है। जगन्नाथ मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा की है। उड़ीसा में 5वें चरण में लोकसभा चुनाव। पुरी से बीजेपी प्रत्याशी है सम्बित पात्रा। और देखिए उड़ीसा के सम्बित पात्रा और देखिए उड़ीसा के पुरी से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर रोड शो कर रहे हैं, हाथ हिलाते हुए, लोगों का अभिवादन यहां पर करते हुए। तो पुरी से सम्बित पात्रा जो हैं वो भाजपा उम्मीदवार हैं, जो कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में सम्बित को हार का सामना करना पड़ा था और यही वजह है कि प्रधानमंत्री जोर शोर से तैयारियों में यहां पर जुटे हुए हैं। पुरी में यहां पर रोड शो कर रहे हैं और इसके बाद कटक और अंगुल में चुनावी रैलियां भी करेंगे। तो पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है। चुनावी रैलियों से पहले रोड शो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 मई को पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर और पुरुलिया और मेदिनीपुर में भी 3 रैलियां की थी। विष्णुपुर में पीएम मोदी ने कहा था कि टीएमसी हो, कांग्रेस या फिर लेफ्ट हो, ये तीनों पार्टियां अलग अलग दिखती हैं, लेकिन उनके पाप एक जैसे ही हैं और इसीलिए इन्होंने मिलकर इंडी गठबंधन बनाया है। तो फिलहाल ये पुरी से तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उड़ीसा के दौरे पर रहने वाले हैं। उड़ीसा के कटक और अंगुल में चुनावी रैलियां करेंगे, लेकिन इससे पहले रोड शो कर रहे हैं। पुरी से सम्बित पात्रा जो है वो भाजपा उम्मीदवार हैं, जो कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं। हाथ हिलाते हुए देखिए, लोगों का अभिवादन यहां पर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और महिलाएं भी यहां पर आगे साथ चल रही हैं। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पूर्व प्रभारी और हरियाणा के सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा ने 11 पूर्व कांग्रेसी नेताओं को मानहानि का नोटिस भेजा है। ये सभी 11 पूर्व कांग्रेसी शिशुपाल शौरी, प्रमोद शर्मा, चंद्रशेखर शुक्ला, चौलेश्वर चंद्राकर, आलोक पांडे, वाणी राव, उषा पटेल, तुलसी साहू, अनीता रावटे, अरुण सिंह और अजय बंसल पिछले दिनों भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। जिसके बाद आपको बता दें कि इन सभी 11 नेताओं को भाजपा ने कुमारी शैलजा के खिलाफ प्रचार करने के लिए सिरसा में ड्यूटी भी लगाई है, जहां ये सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस और सभाओं के माध्यम से कुमारी शैलजा पर छत्तीसगढ़ विधानसभा की टिकट के लिए पैसे की मांग करने और कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं। और यही वजह है कि कुमारी शैलजा ने अब इन सभी 11 पूर्व कांग्रेसियों के खिलाफ मानहानि का नोटिस भेज दिया है और कहा है कि 2 दिन के अंदर माफी मांगे।
माननीय कुमारी शैलजा का लीगल नोटिस प्राप्त हुआ है, वो बौखला गई है और इस बौखलाहट में खींच में उन्होंने हम लोगों को लीगल नोटिस भेजा है। इस नोटिस से ना हम डरे थे ना डरने वाले हैं छक है और इसका बकायदा कानूनी सही प्रति उत्तर दिया जाएगा। सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी जो कि पहले छत्तीसगढ़ की प्रभारी थी, उनके द्वारा मुझे एक लीगल नोटिस प्राप्त हुआ है। लीगल नोटिस में मुझे कहा गया है कि मैंने जो उनके ऊपर आरोप लगाए हैं उनका वो तथ्य प्रेषित करें, वरना वो मेरे ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये जो हमने आरोप लगाया ये बिल्कुल सत्य है और इसका हम सबूत भी देंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी स्टार जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्टार, जैसा कि अभी हम अपने दर्शकों को भी सुनवा रहे थे, एक तरफ तो कुमारी शैलजा ने नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन 11 पूर्व कांग्रेसियों का यह भी कहना है कि वो अपने बयानों से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उन्होंने जो भी कहा है तथ्यों के आधार पर कहा है। देखिए, विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस की हार हुई थी उसके बाद से ही कुमारी शैलजा पर आरोप लगने लगे थे और यही वजह है कि उनको प्रदेश के प्रभारी पद से भी हटा दिया गया था। उसके बाद सचिन पायलट को यहाँ का प्रभारी बनाया गया है और जो लोकसभा चुनाव जो हो रहे हैं तो सिरसा सीट से जो कुमारी शैलजा चुनाव लड़ रही है, तो बीजेपी ने एक रणनीति बनाया कि जो कांग्रेसी छत्तीसगढ़ के उन्होंने उन पर आरोप लगाया था और वर्तमान में बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उनको स्पेशल कैंपेन के लिए वहाँ सिरसा भेजा है और वहाँ पर ये तमाम जो पूर्व कांग्रेसी हैं, 11 छत्तीसगढ़ के जो 11 पूर्व कांग्रेसी हैं जो वहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, अलग अलग मुद्दों में अलग अलग जगहों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसके माध्यम से उन्होंने कुमारी शैलजा पर आरोप लगाए हैं कि छत्तीसगढ़ में किस तरह उन्होंने कांग्रेस सरकार का बंटाधार किया है। सरकार जो टिकट वितरण से लेकर तमाम चीज़ों को लेकर जो आरोप लगे तो उन सारी बातों को वहाँ पर रखा है और कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा को ऐसा लगा है कि शायद ये जो आरोप पूर्व कांग्रेसी जो वर्तमान में भाजपा में है वो लगा रहे हैं, इससे उनको नुकसान हो सकता है और यही वजह है कि उन्होंने लीगल नोटिस दिया है, ये आरोप लगाते हुए कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। 2 दिन में उन्होंने जवाब मांगा है और ये भी तथ्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है कि जो आरोप पूर्व कांग्रेसी यानी वर्तमान भाजपाई जो लगा रहे हैं वो किन तथ्यों के आधार पर लगा रहे हैं। और इस लीगल नोटिस के जवाब में जिनको नोटिस दिया गया उनसे भी हमारे टीम ने बातचीत की। साफ उनका कहना है कि उन्होंने जो तथ्य है उनके पास उसी के आधार पर कुमारी शैलजा के ऊपर आरोप लगाए हैं और इसमें जो कार्रवाई कुमारी शैलजा को करनी वो करे, वो हर चीज़ों के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने आरोपों से और अपनी बातों से वो पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि तथ्यों के आधार पर उन्होंने कुमारी शैलजा पर आरोप लगाए हैं। जी बिल्कुल स्टार, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि 11 पूर्व कांग्रेसी जो है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन 2 दिनों का जो समय है वो उनको दिया गया। देखने वाली बात होगी कि इस पर उनका क्या रुखब होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब कवर्धा से बड़ी खबर, जहां पर सड़क हादसे में पुलिस आरक्षक की मौत हो गई है। खड़े ट्रक से बाइक सवार टकरा गया है। आरक्षक नेतराम धुर्वे बताया जा रहा है। पांडातराई थाना क्षेत्र में ड्यूटी से वापस घर लौट रहा था आरक्षक और थोड़ी देर बाद उसी ट्रक से पुलिस की कार भिड़ गई। सब इंस्पेक्टर और एक आरक्षक घायल बताया जा रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कवर्धा से ये खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सूर्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए। सूर्य प्रकाश, क्या और जानकारी मिल रही है इस मामले में और घायलों की क्या स्थिति बनी हुई है? जी देखिए, बीती रात का पूरा घटना है और बीती रात को काफी तेज आंधी तूफान के साथ बारिश भी हो रही थी। ऐसे में जो जिले के पांडातराई थाना में पदस्थ नेतराम धुर्वे आरक्षक थे, वे अपने गांव ड्यूटी से बारिश के कारण लेट हो गए थे वापस लौटने में और वापस लौट रहे थे। इसी दौरान बीजाझोरी गांव के पास ये जो है नेशनल हाईवे मार्ग है और इसी मार्ग पर जो है एक ट्रक जो है खराब हो गया था और सड़क पर ही खड़ा था। इसी खराब जो वाहन है उस पर सीधा जा घुसा उनका बाइक जो है और मौके पर ही इस आरक्षक का दर्दनाक मौत हो गया। कुछ ही घंटे बाद यानी कि करीब 1 से 2 घंटे के बीच में एक पुलिस का स्कॉर्पियो वाहन भी पौड़ी से कवर्धा की ओर आ रहा था और वो स्कॉर्पियो वाहन भी उसी खराब खड़ी ट्रक में जा घुसा। इस दौरान उसमें एक एएसआई और एक आरक्षक जो है उसमें भी घायल हो गया। कुल मिलाकर के अगर देखें तो एक ही जो खराब खड़ी वाहन थी सड़क पर खड़ी हुई थी, जिस पर 2 अलग अलग घटना सामने आए हैं, जिसमें एक पुलिस आरक्षक की मौत हो गया जबकि दूसरे मामले में 2 पुलिस के जो कर्मी हैं वो घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जिस समय ये जो वाहन खराब हुई थी उस समय ना तो वाहन की इंडिकेटर जल रहा था, ना ही किसी प्रकार का कोई सिग्नल दिया गया था, जिसके कारण ये पूरा हादसा होना बताया जा रहा है।
फिलहाल जो मृतक है उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया था और जो घायल है उनमें से एक की स्थिति जो है काफी नाजुक बताया जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है और जो आरोपी वाहन चालक है जिन्होंने सड़क पर ट्रक को खड़ा किया था वे मौके से फरार बताया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, लगातार नजर बनाए रखें। और इधर अंबिकापुर में कर्नाटक में बंधक बनाए गए मजदूरों की रिहाई कर दी गई है। मजदूरी करने के लिए 4 मजदूरों को आपको बता दें बंधक बना लिया गया था। जिला प्रशासन ने टीम भेजकर इन सभी पर कार्रवाई की है। इनके समर्थन में कार्रवाई की गई। बंधक बनाए जाने की सूचना पर टीम यहां पर भेजी गई। सीतापुर के कोट इलाके के ये सभी मजदूर रहने वाले हैं जिनकी रिहाई अब कर ली गई है। कर्नाटक में इन सभी मजदूरों को बंधक बना लिया गया था जो कि अंबिकापुर के ये मजदूर बताए जा रहे हैं। 4 मजदूरों को बंधक बनाया गया था जिनकी रिहाई अब कर ली गई है। जिला प्रशासन ने इस पूरे मामले में पहल की और टीम भेजकर सभी 4 मजदूरों को यहां से उनकी रिहाई करवा ली गई। और इधर वाड्रफ नगर में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। यहां पर धर्मांतरण कराने के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। चंगाई सभा की आड़ में यहां पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है। महिला ने पति का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया था, जिसके बाद एक्शन मोड में आई है पुलिस। धर्म सभा करने को लेकर नोटिस देकर जवाब भी मांगा गया था और जवाब नहीं मिलने पर ये कार्रवाई की गई है। वाड्रफ नगर के बसंतपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर महिला ने पति का धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप यहां पर लगाया था। फिलहाल इस मामले में 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि चंगाई सभा की आड़ में यहां पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी देवेश हमारे साथ जुड़ गए। देवेश, क्या और जानकारी मिल रही है इस मामले में? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा ये वाड्रफ नगर विकास खंड के बसंतपुर थाना अंतर्गत झारापारा गांव का मामला है। यहाँ पर चंगाई सभा करके लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। लोगों को पैसे का भी प्रलोभन दिया जा रहा था और जिसकी शिकायत एक महिला ने थाने में की थी कि उसके पति को जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार कर उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है और निश्चित तौर पर ये एक बड़ा गिरोह है। बड़े गिरोह का पता लगाया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर राजधानी रायपुर से है, जहां दुबे कॉलोनी में एक जमीन कारोबारी के सोने मकान में चोरों ने धावा बोलकर नकदी 10,000 रुपए सहित सोने चांदी के जेवर लेकर पार हो गए। मौके पर डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम जो है वो पहुंची हुई है, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस के अनुसार चोर मेन गेट पर लगे ताले और कुंडी को आरी से काटने के बाद घर के अंदर दाखिल हुए और अलमारी का भी ताला काटकर लॉकर से नकदी सहित सोने चांदी के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। घटनास्थल पर जांच करने पहुंची पुलिस तो कुछ ऐसे सबूत मिले कि घर में चोरी करने के लिए आने वाले चोर फ्रिज में रखे 4 बोतल बियर गटकाने के साथ ही किचन में और फ्रिज के अंदर रखे भोजन को गैस चूल्हे में पहले गर्म भी किया गया, ऐसा वहां पर देखने को मिला है। बियर पीने और खाना खाने के बाद चोरों ने इत्मीनान से इस पूरी घटना को अंजाम दिया। पुलिस को यह भी आशंका है कि दोपहर के समय गर्मी की वजह से लोग अपने घरों से निकलने से बचते हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए चोरों ने दोपहर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। राजधानी रायपुर में घर के बाहर बैठी महिला पर बदमाश ने जानलेवा हमला कर दिया और फरार हो गया। बताया जा रहा है कि कोटा कॉलोनी में किराना कारोबारी पड़ोसी के साथ दुकान के बाहर बैठी थी और तभी इलाके का बदमाश महेंद्र धीवर वहां पर पहुंचा, गाली गलौज करने लगा। मोहल्ले वासियों को भी धमकाया गया। पीड़िता के कमर और शरीर पर कई वार इस दौरान किए गए और मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने चाकूबाजी की घटना को मामूली मारपीट, गाली गलौज और धमकाने की धाराओं में मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है। बाहर बैठी थी बैठ के फ़ोन में देख रही थी। वहीं पे बाजू में भाई है, सामने दुकान वाला, वो भी बाजू में खड़ा था। हम दोनों बात कर रहे थे और बैठ के अपना मोबाइल देख रहे थे। वो आया, डायरेक्ट चाकू टिका दिया गले में और जोर जोर से गाली देने लग गया। उसके बाद मारने लग गया।
महिला थाना हाजिरा कर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि महेंद्र धीवर नाम का पुराना किसी बात को लेकर उसमें जांच चल रहा है। महिला उसकी जानकारी दे रही है अभी, तो उस बात को लेकर दोनों में वाद विवाद हुआ और उसी के वजह से उस लड़के ने, महेंद्र धीवर ने, उसको मारपीट किया है। ये जिस वस्तु से भी मारा है जो बरामद होगा उसके आधार पे धाराएं बिल्कुल बढ़ सकती है। रोटरी क्लब ऑफ रायपुर हेरिटेज की ओर से हेरिटेज लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई है। हेरिटेज लेक्चर सीरीज में पहला लेक्चर भारतीय अर्थव्यवस्था पर आधारित था और इस लेक्चर के लिए विशेष रूप से भारत के जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर परकला प्रभाकर को आमंत्रित किया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था, $5 ट्रिलियन के लक्ष्य और विकसित भारत @2047 जैसे विषयों पर डॉक्टर परकला प्रभाकर ने विचार रखे। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद अलग अलग क्षेत्र के लोगों के सवालों के जवाब भी दिए। हेरिटेज लेक्चर सीरीज के कन्वेनर सनत जैन के मुताबिक ये उनका पहला प्रयास था जो काफी सफल रहा और आने वाले समय में और भी ज्यादा लेक्चर आयोजित किए जाएंगे। क्षेत्र के लोग आए थे और उन्होंने अपने क्वेश्चन भी किए और ये हेरिटेज लेक्चर सीरीज़ का ये पहला है। इसके बाद प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक मुजफ्फर अली, जिनका उमराव जान फिल्म बनाई हुई है, कला फिल्म, वो सूफीज़म के ऊपर जुलाई में अपना दूसरा भाषण देंगे। आईपीएल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में सीसीपीएल यानी कि छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग का आयोजन होने जा रहा है। ये टूर्नामेंट 7 जून से शुरू होकर 16 जून तक चलेगा। इस टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा लेंगी। ये टीमें छत्तीसगढ़ के 6 शहरों के नाम पर होंगी। बस्तर बाइसन टीम की कमान शशांक चंद्राकर के हाथों में होगी, वहीं बिलासपुर बुल्स के कप्तान शशांक सिंह होंगे। रायगढ़ लायंस को शुभम अग्रवाल लीड करेंगे। रायपुर राइनोस की कमान अमनदीप सिंह के हाथों में होगी। राजनांदगांव पैंथर के कप्तान अजय मंडल होंगे, तो वहीं सरगुजा टाइगर्स की कप्तानी आशुतोष सिंह के हाथों में होगी। सुरेश रैना इस लीग के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। सीसीपीएल को लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के संरक्षक बलदेव सिंह भाटिया का कहना है कि इस प्रकार के टूर्नामेंट से राज्य के खिलाड़ियों को बेहतर मौका मिलेगा। सुरेश रैना के जुड़ने से उन्हें क्रिकेट की बारीकियां भी अब सीखने को मिलेंगी। ये सीसीपीएल हमारा 7 जून से 15 मई तक रहेगा और जो आने वाले सालों में भी इसको लगातार जारी रखा जाएगा। इसके पीछे छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ की यह सोच है कि एक बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा और जिस लेवल का हम टूर्नामेंट कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि काफ़ी संख्या में जो दर्शक हैं और जो खिलाड़ी भी हैं, इन चीज़ों जिनको इससे प्रेरणा मिलेगी, सीखने को मिलेगा और वो सब स्टेडियम में उपस्थित होंगे।